बुढ़ापे में औलाद माँ बाप को पराया क्यों कर देती है। ये कहानी एक निकम्मे बेटे की है जो परदेश में जाकर अपनी बूढ़ी माँ की खबर तक नहीं लेता है। मैं सोचता हूं, हे विधाता, जो औलाद माँ बाप को भूल जाए, ऐसी औलाद देता ही क्यों है। क्या माँ बाप यही दिन देखने के लिए औलाद को पालते पोसते हैं कि बड़ा होकर दौलत और शोहरत के चकाचौंध में खोकर उन्हें वे सहारा बना देना, उनकी आश, उनकी उम्मीदों की, उनकी खुशियों की बलि चढ़ा देना। यदि संतान के पालने पोसने से जीवन में दुख ही मिलेगा तो भला कौन संतान को जन्म देना चाहेगा। दोस्तों, ये कहानी है एक लाचार बूढ़ी मां की जिसका बेटा परदेश में धन कमाने गया था, यह कहकर कि हे मां, मैं जल्द ही पैसे कमाकर लाऊंगा और तुम्हारी आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराऊंगा। दोस्तों, किसी शहर में एक विधवा बूढ़ी मां रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। छोटे बेटे का लीवर खराब होने से उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब बूढ़ी मां को अपने बड़े बेटे की ही आस थी। वही उसकी उम्मीद था। उसकी सलामती की वह दिन रात दुआएं करती थी। वही उसका जीवन था। बूढ़ी मां की आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत थी। बेटा मां को जल्द ही ठीक कराने की बात कहकर दिल्ली चला गया था। बूढ़ी मां शहर के एक घर में चूल्हा चौका झाड़ू पोंछा करती थी। उस घर की मालकिन का नाम शालिनी था। शालिनी बहुत ही अच्छे विचारों की महिला थी। बूढ़ी मां शालिनी मेम साहब के घर का काम करने जाया करती थी। हालांकि उनकी शारीरिक हालत ऐसी नहीं थी कि वे लोगों के घर कुछ काम कर सकें, फिर भी समय काटने के लिए और पेट की आग शांत करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता था। बेटे को दिल्ली गए लगभग 1-2 वर्ष बीत चुके थे। अभी तक ना तो वह लौटकर आया था और ना उसने अपनी मां की खबर ली थी। मां उसके लौटने की उम्मीद में बैठी रहती थी। एक दिन जब दीपावली का दिन आया तो बूढ़ी मां अपनी मालकिन शालिनी मैडम के घर पहुंच गई। उनकी अवस्था को देखते हुए शालिनी मैडम ने उन्हें काम पर न आने के लिए भी कहा था। मालकिन ने एक और बाई रख ली थी, पर बूढ़ी मां फिर भी उनके घर पहुंच जाती थी। शालिनी मैडम भी स्पष्ट मना करके बूढ़ी मां के दिल को दुखाना नहीं चाहती थीं। परंतु आज तो दिवाली थी। मैडम ने आज दोनों लोगों की छुट्टी कर रखी थी। फिर भी आज बूढ़ी मां को अपने घर आया देख शालिनी मैडम ने उनसे कहा, मां जी, आज आप घर पर रहकर आराम करती, यहां आने की तकलीफ क्यों उठाई। घर की साफ सफाई का काम तो पहले ही पूरा हो चुका है। बूढ़ी मां ने कहा, बहू, घर पर बैठे बैठे मैं ऊब रही थी, इसलिए सोचा कि थोड़ा बहुत तुम्हारा ही हाथ बंटा दूंगी, और सोचा कि आज दिवाली है और मेरा बेटा मेरा हाल जानने के लिए फोन कर सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मेरा बेटा मुझे फोन जरूर करेगा। दोस्तों, शालिनी मैडम, बूढ़ी मां घर लौट आकर उन्हें निराश नहीं करना चाहती थीं। सोचा शायद बेटे से बात करने की उम्मीद से ही बूढ़ी मां छुट्टी का दिन होते हुए भी मेरे घर आई है। आखिर मां तो मां ही होती है, बेटा याद करे या ना करे, पर मां का दिल बेटे से मिलने के लिए हर समय छटपटाता है। मां अपनी औलाद को हर समय याद करती है। शालिनी मैडम बूढ़ी मां को घर के अंदर बुलाकर ले गईं। काम तो कुछ करने को था नहीं, इसलिए उन्हें बैठने को कहा। बूढ़ी मां शालिनी के फोन की ओर बड़े गौर से देख रही थीं। जब भी कोई फोन आता, बूढ़ी मां समझती थी कि उनके बेटे का फोन आया होगा। शालिनी मैडम जब फोन उठाकर हेलो करती तो बूढ़ी मां को बड़ी खुशी होती थी। उनकी आंखें बेटे से बात करने की खुशी में चमक उठती। बूढ़ी मां को लगता था कि उनके बेटे ने फोन किया है, परंतु वह फोन शालिनी के किसी रिश्तेदार का होता था जो दिवाली की बधाई देने के लिए आया था। यह देखकर बूढ़ी मां निराश हो जाती और फिर वापस अपनी जगह पर बैठ जाती थीं। सुबह से लेकर शाम के 4 बज चुके थे। बूढ़ी मां शालिनी के घर एक फोन कॉल के इंतजार में बैठी थीं। शालिनी मैडम ने कहा भी, अरे काकी, अब तो 4 बज चुके हैं, फोन आता तो अब तक आ जाता। कब तक इंतजार करती रहोगी, रात होने वाली है। अब तुम अपने घर जाओ और दिवाली की तैयारी करो। इतना कहकर शालिनी मैडम अपने घर में रंगोली बनाने लगी। बूढ़ी मां भी शालिनी के पास बैठकर रंगोली बनवाने लगी। शालिनी मैडम बूढ़ी मां को और निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बूढ़ी मां को रंगोली बनाने से इनकार भी नहीं किया। बूढ़ी मां शालिनी मैडम के साथ बैठकर रंगोली में रंग भरने लगीं। मां की आंखों में अपनी बेटे से अलग होते समय का दृश्य घूम रहा था।
जब वह दिल्ली गया था तो अपनी मां से लिपटकर खूब रोया था और उसने यह कहा था कि हे मां, तुम मेरा इंतजार करना, मैं खूब पैसा कमा कर लाऊंगा और तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन कराऊंगा। मां की आंखों में बस वही एक उम्मीद की किरण थी कि बेटा आएगा और मेरी आंखों का ऑपरेशन कराएगा। दोस्तों, बूढ़ी मां के गांव का एक आदमी कुछ दिन पहले काम की तलाश में दिल्ली गया था। वह आदमी बूढ़ी मां के बेटे से दिल्ली में मिला था। उसने बूढ़ी मां का सारा हाल उसके बेटे से कहा था कि तुम्हारी मां तुम्हारी याद में बहुत बावली हो गई है, उनकी आंखों से दिखना कम हो गया है, वह हर समय तुमसे मिलने को छटपटाती रहती है। तुम भी समय निकालकर उनसे बात कर लिया करो। एक तुम ही तो हो जो उनकी आखिरी उम्मीद हो। बीच बीच में अपनी मां की खैर खबर लेते रहा करो, उसके लिए तो तुम ही उसका संसार हो। बूढ़ी मां के बेटे ने कहा कि वह बहुत व्यस्त रहता है, इसलिए बात करने का अवसर नहीं मिल पाता है। उस आदमी ने बूढ़ी मां के बेटे से उसका मोबाइल नंबर ले लिया था और गांव जाकर बूढ़ी मां को बताया कि वह दिल्ली में उनके बेटे से मिला था। उनका बेटा दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम करता है और वहीं उसने एक लड़की से शादी करके अपनी गृहस्थी बसा ली है। बेटे की शादी की बात सुनकर बूढ़ी मां को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वह आदमी उनसे जलता है, इसलिए बेटे की शादी करने की बात कह रहा है। बूढ़ी मां को लगता था कि उनका बेटा उनसे पूछे बिना कपड़े तक नहीं पहनता है, शादी क्या करेगा। पर उन्हें क्या पता था कि कैसे पल भर में रिश्ते पराये हो जाते हैं। उस आदमी ने जो उनके बेटे का फोन नंबर लाकर दिया था, बूढ़ी मां ने वह नंबर शालिनी मैडम से लगवाया। फोन किसी स्त्री ने उठाया था और उसने कहा कि पति घर पर नहीं है, मैं उनकी पत्नी बोल रही हूं। यह सुनकर बूढ़ी मां को धक्का सा लगा। बूढ़ी मां सोचने लगी कि वह आदमी ठीक कह रहा था, सच में मेरे बेटे ने शादी कर ली है। बूढ़ी मां ने उस औरत से कहा, बेटा, मैं उसकी मां बोल रही हूं, मुझे उससे बात करनी थी। उस औरत ने कहा, अच्छा मां जी, आपको प्रणाम। सब ठीक है, आपकी बेटे अभी घर पर नहीं है, वह फैक्ट्री में काम करने गए हैं। कल मैं आपकी बात करा दूंगी। बूढ़ी मां एक उम्मीद के साथ कि आज बेटे से बात होगी। दिवाली का दिन होते हुए भी शालिनी मैडम के घर सुबह से आकर बैठ गईं। शाम के 4 बज चुके थे, पर बेटे का फोन नहीं आया था। मां की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बूढ़ी मां ने शालिनी मैडम से कहा, बहू, तो एक बार तुम ही फोन मिला दो, क्या पता मेरा बेटा भूल गया हो। आज दिवाली है, हो सकता है दिवाली की तैयारी में लगा हो। बूढ़ी मां के निवेदन करने पर शालिनी मैडम ने फोन लगाया। फोन किसी पुरुष ने उठाया था। शालिनी मैडम ने बोला, प्रकाश, तुम्हारी मां तुमसे बात करना चाहती है। उधर से जवाब आया, मैडम, यहां कोई प्रकाश नहीं रहता, प्लीज इस नंबर पर अब दोबारा फोन मत लगाना। इतना कहकर फोन काट दिया गया। फोन कटने के बाद शालिनी मैडम ने बूढ़ी मां की ओर देखा, जो आंखों में एक उम्मीद लिए उनकी ओर एकटक देख रही थी। ये देखकर शालिनी मैडम का दिल भर आया। बूढ़ी मां की आंखों में और अधिक देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी। बूढ़ी मां ने बड़ी आस के साथ पूछा, क्या हुआ बहू रानी? शालिनी मैडम ने झूठ बोलना ही ठीक समझा। वे सच बोलकर मां के हृदय को दुखाना नहीं चाहती थी। शालिनी मैडम ने कहा, कुछ नहीं मां जी, फोन ठीक से काम नहीं कर रहा है, उधर से ठीक से आवाज नहीं आ रही है। बूढ़ी मां ने कहा, कोई बात नहीं बहू रानी, कल फिर से फोन लगाकर देख लेना, शायद बेटे से बात हो जाए। इतना कहकर बूढ़ी मां हताश होकर अपने घर को जाने लगी। शालिनी मैडम भी आज बहुत दुखी थी। सोचने लगी कि इतने लोग खुदगर्ज कैसे हो जाते हैं, इतने पत्थर दिल कैसे हो जाते हैं कि एक बेटा मां से 2 मिनट बात भी नहीं कर सका। बरसों पुराने उस अटूट रिश्ते को पल भर में पराया कर दिया। शालिनी मैडम एक बात तो समझ गई थी कि फोन पर बात करने वाला आदमी एक पति हो सकता है, पैसे के पीछे भागने वाला आदमी हो सकता है, शहर में बसने वाला एक स्वार्थी झूठा इंसान हो सकता है, पर बूढ़ी मां का बेटा नहीं हो सकता। शालिनी मैडम कुछ देर तक सोचती रहीं। उसके बाद उन्होंने अलमारी से 10,000 रुपए निकाले और बूढ़ी मां को आवाज लगाने लगी, जो अभी गेट से बाहर ही पहुंच पाई थी। शालिनी मैडम की आवाज सुनकर मां को लगा शायद बेटे का फोन आ गया होगा। एक पल के लिए उनके चेहरे पर खुशी आई। शालिनी मैडम ने कहा, मां जी, आपके बेटे का फोन तो नहीं लग रहा है, पर उसका मैसेज आया है। उसने आपको 10,000 रुपए देने के लिए कहा है और कहा है कि जब वह आएगा
तो ये पैसे लौटा देगा। इन पैसों से मेरी मां अपनी आंखों का इलाज करा लेगी। शालिनी मैडम ने वह पैसे देते हुए कहा, लो मां जी, ये पैसे रख लो। बूढ़ी मां की आंखों में आंसू छल छला उठे। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए वह पैसे ले लिए और कहा, बहुरानी, मुझे विश्वास था कि मेरा बेटा मुझे भूल नहीं सकता। उसे मेरी आंखों की बहुत चिंता थी। दोस्तों, मां के मन में शालिनी मैडम ने बेटे के प्यार को जीवित बनाए रखा ताकि इसी उम्मीद के साथ उनका बुढ़ापा कट सके और उन्हें बेटे के भूलने का कोई सदमा ना लगे। शालिनी मैडम भी उस दिन दुखी होकर के रोने लगी। उन्होंने निश्चय किया कि बूढ़ी मां को उसका बेटा तो भूल ही गया है। आज से मैं ही उनकी बेटी बनकर उनका सारा ख्याल रखूंगी ताकि एक मां का विश्वास जिंदा रहे। बेटे ने तो अपनी मां को मार दिया, उसे भूलकर, पर मां के हृदय में बेटा जीवन भर जीवित रहना चाहिए। जिस दिन मां ने अपनी औलाद को भुला दिया, उस दिन संसार में कुछ नहीं रहेगा। कहते हैं, पूत कपूत हो सकता है, माता को माता नहीं। लोग अपने स्वार्थ में इतने डूब जाते हैं कि रिश्तों की जिम्मेदारियों को भी भुला देते हैं। मां बाप को भूलने का अर्थ है, आपने धर्म को भुला दिया, आपने अपने भगवान को भुला दिया, आपने अपने स्वाभिमान को भुला दिया, आपने अपने आप को भुला दिया। ऐसे मनुष्यों के लिए धिक्कार है। धिक्कार है उनके जीवन को, जो पशुओं से भी गए गुजरे हो गए हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।